इंसान की सोच अजीबोगरीब है। दूसरे शब्दों में, इंसान नेगेटिव ज्यादा सोचता है, पॉजिटिव बहुत कम। और इस नेगेटिविटी ने इंसान को कहीं का नहीं छोड़ा। कभी भी खुश नहीं होता, कभी भी यह नहीं सोचता कि मेरे लिए अच्छा हो रहा है, मेरा अच्छा होगा। हमेशा नेगेटिव, हमेशा गलत, हमेशा उल्ट। और इन सोच की वजह से आज ज्यादातर लोग दुखी हैं। इन सोचों को निकालने के लिए सत्संग के अलावा और कोई तरीका नहीं। सत्संग एकमात्र उपाय है। यहां पे आने से इंसान की सोच बदलती है, इंसान के विचार बदलते हैं और इंसान अपनी सोच को पवित्र करके खुशियां हासिल करता है। सत्संग में राम का नाम बताया जाता है, सत्संग में सच का पाठ पढ़ाया जाता है। तो इंसान सत्संग सुने, अमल करे तो जन्मों जन्मों की मैल उतर जाया करती है। अपने अंतःकरण की सफाई के लिए बेहद जरूरी है राम का नाम जपना। जब तक आप राम का नाम नहीं जपते, आपका अंतःकरण साफ नहीं होगा। और जब तक हृदय साफ नहीं, तो सद्गुरु उस माली के नूरी स्वरूप को आप नहीं देख सकते, नहीं जान सकते। इंसान को हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि पीर फकीर इस संसार में भला करने आते हैं। वो कभी किसी का बुरा कर नहीं सकते। इंसान के कर्म ऐसे होते हैं जो कई बार संतों की कही बात भी बुरी लगती है, या यूं कहो कि सुनने में उसका मन कुछ का कुछ करता है। संतों का तो एक ही काम होता है, सबका भला करना, सबके भले के लिए मालिक से प्रार्थना करना। जो इंसान संत पीर फकीर के वचनों को सुन के 100% अमल कर लेते हैं, उनका भला भी हाथों हाथ होना शुरू हो जाता है। क्योंकि संत कहते हैं राम का नाम जपो, संत कहते हैं सबका भला मांगो, संत कहते हैं परहित परमार्थ करो, तन से, मन से, धन से दीन दुखियों की मदद करो। तन, जैसे आप कोई भी कार्य करते हैं, काम धंधा करते हैं, उसमें से कमाई करें और कुछ हिस्सा दीन दुखियों की मदद में लगाएं। या किसी बीमार को उठाया अपने तन से, हॉस्पिटल पहुंचा दिया, तो ये तन से आपकी सेवा हो गई। जो भी हार्ड वर्कर हैं वो शरीर से ही तो करते हैं सारा वर्क, और उसमें कुछ हिस्सा दीन दुखियों की मदद के लिए लगाते रहो अपने हाथों से। या बीमार को उठा के लेके जाना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। आप उठा के ले जा रहे हैं, चाहे अपनी गाड़ी में या कहीं भी हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, बचे ना बचे वो राम जाने, लेकिन आपने अपना कर्तव्य निर्वाह किया, वो जरूरी है। तो इस तरह तन की बहुत सारी सेवा है। किसी अंधे को अपना हाथ पकड़ा के रास्ता पार करवा दिया, तो ये भी आपने तन से किया। मन की सेवा ये सबसे मुश्किल होती है। सत्संग में बैठ के संतों की बात को ओपन माइंड से सुनना, पहले से नहीं कुछ बना के आना, मेरे पे व्याख्या होगी, तेरे पे होगी, फलाने पे होगी। ऐसा सोच सोच के आप अपनी भक्ति खत्म करते रहते हैं और हासिल कुछ नहीं होता। खुले दिमाग से बैठो। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर असर हो रहा है, तो आपको कहा जा रहा है, तो उसको बदलो जो आप में कमी है। संत कोई आपको डराने के लिए या आपको धमकाने के लिए या आपका बुरा करने के लिए नहीं कहते। संत कोई भी बात कहते हैं
उसमें आपका भला होता है। कई बार आदमी इतनी ईगो कर लेता है, इतना अहंकार कर लेता है, उसे याद ही नहीं रहता राम का नाम भी जपना है, ईश्वर की भक्ति भी करनी है। तो संत उसे समझाते हैं, सिखाते हैं कि नहीं, ईश्वर को याद करो, मालिक की भक्ति करो, तभी खुशियां आएंगी। तो संतों का काम होता जीवों को समझाना। ये बेपरवाह जी ने भजन में लिखा है कि संत इस दुनिया में सबका भला करने आते हैं, सबको समझाने आते हैं। उनकी जिंदगी का मकसद होता है पूरे समाज का भला करना, किसी एक दो चार का नहीं, पूरे संसार का। चाहे उन्हें कोई मानने वाला हो चाहे ना मानने वाला, उनका तो एक ही मकसद होता है कि उस भगवान की प्रजा कैसे सुखी रहे। वो मालिक से प्रार्थना करते हैं, सुमरन करते हैं, यहां तक कि बहुत से जीवों का कर्म भी उठाते हैं। ये उनका कर्तव्य हो जाता है, संतों का काम होता है। और संतों के वचनों को सुनो और अमल करो, यानी उनको मानो। कई बार जीव नहीं मानते, संत समझाते रहते हैं, रब का नाम जपा करो भाई, सेवा किया करो भाई, नहीं करते, नहीं राम का नाम जपते, तो परेशानियां आ जाती हैं, दुख मुसीबतें सामने खड़े हो जाती हैं। संत बोले सहज सुभाए, संत का कहा बिरथा न जाए। यानी संत पीर फकीर अगर अचानक भी कह दें तो उनका कहा हुआ व्यर्थ नहीं होता, उसका कोई मतलब होता है। और संत जिसको सिखाएं उसको तो 100% सीखना चाहिए। उसके लिए तो इससे बड़ा भाग्य की बात और क्या हो सकती है, इससे बड़ी नसीब की बात क्या हो सकती है। तो उसको सीखना चाहिए और उन बातों को दिलो दिमाग में बसा लेना चाहिए कि हाँ मुझे यह करना है, हाँ मुझे इस तरह से जिंदगी जीना है। तो संतों की बात सुन के अमल करना सीखो। सत्संग में बैठना बड़ी बात है। आप चल के आते हैं, सत्संग सुनने आते हैं, कोई सतगुरु राम के इश्क में आके बैठते हैं, पर बहुत ऐसे भी होते हैं जो अपनी इच्छाएं लेके आते हैं, जिसे कहते हैं मन्नत, कि भाई ये मेरी मन्नत पूरी हो जाए, ये मेरी बात पूरी हो जाए तो मैं सत्संग सुनूंगा, अगर मेरा ये हो गया तो फिर मैं ज्यादा सुन। तो इसमें एहसान क्या है भाई? पहले तो बात ये है, आप ज्यादा सुनोगे तो उसका और ज्यादा फायदा लेके जाओगे। आप इस पे ये तो नहीं कह सकते कि जी देखो भगवान, मैं तेरी सत्संग सुनने आया और मुझे इतना कुछ मिला तो मैं 10 और सुनूंगा, तो उसमें 10 का और 1000 गुना तेरे को ही फायदा मिलने वाला है। ना तेरे से कोई पैसा, ना तेरे से कोई चढ़ावा, पर जब सुनते हो तो अमल करना सीखो। सुनते रहना, ये नहीं है कि उसका फायदा नहीं है, 100% है। आगे आत्मा के लिए कोई रुकावट खड़ी नहीं होगी जो ज्यादा सत्संग सुनते हैं और जो सत्संग के आशिक होते हैं। लेकिन सुन के अमल करना बेहद जरूरी होता है। सुन के वचनों को मानना जरूरी होता है। सुन के मानते नहीं, वो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, उन्हें तकलीफ आती रहती है। तो संतों के वचन सुन के अमल करना सीखो। जो आपकी जिंदगी का रास्ता है उस पे चलना